के पन्नों को मैं फिर ललकारने आया हूँ, नीच धर्मियों को श्रेष्ठ बताने वालों को मैं फिर धुतकारने आया हूँ मैं सच्ची वीरता की गाथा तुम्हें सुनाने को, मैं आया हूँ वीर अभिमन्यु का अंतिम युद्ध बताने को। लाख प्रयत्न करने पर भी कुरुओं से युधिष्ठिर बंदी ना बन पाए थे, इसी चिंता से भ्राता दुर्योधन द्रोण समक्ष रोआं से होकर आए थे। द्रोण कहे सुनो दुर्योधन, मैं सदा प्रिय तुम्हारा चाहता हूँ, पर सभ्यसाची के रहते धर्मराज को बंदी बना नहीं पाता हूँ। कृष्णार्जुन रण में वीरभद्र से विध्वंसक युद्ध किया करते हैं, और जिसकी रक्षा स्वयं पार्थ करे उसे देव दैत्य गंधर्व भी बंदी बना नहीं सकते हैं। पार्थ वीरवंत वो तेजवंत वो ग्रीष्म कभी कभी वो वसंत, वीरों का वीर वो संतों का संत, समरांगण में दिखता वो अनंत। तुम कहो दुर्योधन धर्मराज पर कैसे करें हम प्राणघात, जब स्वयं गांडीवधारी खड़ा है उनके साथ। रणभूमि में दिखता वो जैसे भोलेनाथ, हम डाल डाल वो पात पात। अब मुझे दिखती नहीं कोई युक्ति, लाऊं कहां से वो शक्ति, बस किसी तरह पार्थ को युद्ध भूमि से दूर जो तुम ले जाओगे, पांडव सेना से किसी श्रेष्ठ योद्धा की मृत्यु आज तुम देख पाओगे। पार्थ के दूर जाने पर फिर रणभूमि में चक्रव्यूह सजाते हैं। चक्रव्यूह ऐसा एक व्यूह है जिसे देव दैत्य गंधर्व भी भेद नहीं अब पाते हैं। योजनाबद्ध तरीके से सामशप्तकों ने जिष्णु को दक्षिण दिशा में रण हेतु ललकारा था। यहीं से शुरुआत हुई थी उस क्षण की जब अनंत गगन में गूंजने वाला वीर अभिमन्यु का जयकारा था। फिर जिष्णु की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह ने पांडव सेना को संतप्त किया। मैं भेदूंगा इस व्यूह को, वीर अभिमन्यु ने वचन सुनाकर धर्मराज को था आश्वस्त किया। अरे चक्रव्यूह के विध्वंस को चला अभिमन्यु जैसे कोई तूफान था, वृत्रासुर के वध को मानो स्वयं वज्र वेगवान था। जो भी सामने आया ध्वस्त हुआ, अभिमन्यु पावक सूझ रहा था जी, सभी को खदेड़ कर आगे बढ़ा मानो भेड़ियों से सिंह का शावक जूझ रहा था जी। अरे हाथ रौद्र धनुष विराजमान था, योद्धा अद्भुत और महान था, चक्रव्यूह में था लड़ रहा पार्थ पुत्र वसुंधरा की शान था। अभिमन्यु का शौर्य देख फीका, गुरु श्रेष्ठ द्रोण के चेहरे का रंग हुआ, सभी योद्धा चंबित देख रहे अभिमन्यु के हाथों द्रोण का चक्रव्यूह जब भंग हुआ। शूल पाणि सा शिव शंभु लगे, सौभद्र शेष नाग का दंश था मानो, शूल बन व्यूध्वस्त करे अभिमन्यु, कुरु सेना का विध्वंस था मानो। पार्थ पुत्र समक्ष भैंसे कांप रहे जो खुद को समझते शेर थे, अभिमन्यु ने जहां भी पांव धरा शत्रुओं के मस्तक के धरा पर ढेर थे। अब सेना में प्रचंड तबाही देख अभिमन्यु से क्रोधित उसके तात थे। सम्रांगण में अब अभिमन्यु से दुर्योधन को करने दो दो हाथ थे। दुर्योधन की दुर्दशा हुई, दृश्य वीरता का अद्भुत दिखा दिया, और योद्धा किसे कहते हैं अभिमन्यु ने उस दिन तात को अपने सिखा दिया। दुर्योधन को हुई क्षति भयंकर, द्रोण परिस्थिति भांप गए। बड़े बड़े योद्धा वीर सौभद्र को रण में देख सिर से पांव तक थे कांप गए। द्रोण कृपा अश्वत्थामा वृषसेन कर्ण कृतवर्मा सभी ने पार्थ पुत्र को घेर लिया। शल्य भूरी भूरी श्रवा संग मिलकर घायल सुभद्रा का शेर किया। अरे तेज देख अभिमन्यु का रण में कण कण में भैरव राग चला, और दुर्योधन को अभिमन्यु से छुड़वाकर हर कुरु सैनिक रण छोड़कर भाग चला। घुड़सवार थे डर कर भाग रहे, भैंसे कहीं हाथी कोई चिंगाड़ रहा, सीने पर बाण खाकर भी अभिमन्यु रणभूमि में वीरभद्र सा दहाड़ रहा। वीर अश्मक कुमार ने फिर रण में अभिमन्यु को ललकारा था। अभिमन्यु के 10 बाणों ने रथ ध्वस्त किया, और अश्मक पुत्र का शीश भी धड़ से उतारा था। महाबली शल्य ले सेना अभिमन्यु से भिड़ने को फिर आया था। जब अभिमन्यु के पैने बाण चले शल्य को सबने रथ की बैठक में बेहोश पड़ा हुआ पाया था। सभी ने मिलकर आघात किया, अभिमन्यु को लहूलुहान किया, पर घाव तो वीरों का गहना है। देख शौर्य अभिमन्यु का तीनों लोकों ने था जान लिया। कर्ण द्रोण कृपा अश्वत्थामा सभी वीरों ने मिलकर युद्ध प्रचंड किया। द्रोण की सेना संग सभी युद्ध से विमुख हो भागे। पार्थ पुत्र ने तोड़ सभी का घमंड दिया। अभिमन्यु के रुद्र तांडव से सहमा शल्यराज का भाई था। अभिमन्यु के तीरों से टुकड़े टुकड़े शरीर हुआ, शल्यराज का भाई भी धराशायी था। चीख पुकार रही सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा तक थर्राए थे। देख अपने श्रेष्ठ शिष्य के पुत्र का शौर्य, गुरु द्रोण भी मन ही मन हर्षाए थे। अरे द्रोण कहें इस श्रेष्ठ वीर का रण कौशल मैं देख देख हर्षाता हूँ, इस जैसा कोई महायोद्धा ना मैं देख धरा पर पाता हूँ। दुर्योधन कहे ये द्रोण उत्साह सदा शत्रु का बढ़ाते हैं,
पार्थ के मोह के कारण ही ये वधना अभिमन्यु का कर पाते हैं। देख दुर्दशा कुरुसेना की, दुशासन भी झल्लाया था, वध मैं करूंगा अभिमन्यु का, वो नीच दुर्बुद्धि चिल्लाया था। अरे दुर्योधन क्रुद्ध हुआ, द्रोण पर गुस्सा उसका फूट पड़ा और ज्येष्ठ की आज्ञा पाकर दुशासन अभिमन्यु पर था टूट पड़ा। अभिमन्यु के तीरों के आगे दुशासन की एक नहीं चल पाई थी, पीड़ा हुई शरीर छलनी हुआ, दुशासन को भी मूर्छा रणभूमि में आई थी। अरे दुर्योधन ने देख भाई की हालत, राधे कर्ण को था आदेश दिया, जाओ युद्ध करो इस अभिमन्यु से जिसने रुद्र की भांति चक्र व्यूह में प्रवेश किया। अरे प्रचंड वेग से बाण चले, वीरों में वीर दो लड़ बैठे, कर्ण अभिमन्यु सम्रांगण में गरजे, सूर्य और चंद्र मानो आपस में थे बिड़ बैठे। राधे कर्ण खड़े बेबस बेचारे, अभिमन्यु के समक्ष लहू लुहान थे, अर्जुन के बालक के आगे पस्त हुए और खुद को कहते अर्जुन से बलवान थे। विदीर्ण कवच कर्ण का हुआ, अभिमन्यु समक्ष काल खड़ा थर्राया था, भाई की खातिर अभिमन्यु से लड़ने राधे कर्ण का भाई साथ रणभूमि में आया था। अरे रणभूमि में अभिमन्यु ने कर्ण को अद्भुत वीरता का दृश्य दिखलाया था। धन्य हुआ कर्ण का भाई जो पार्थ पुत्र के हाथों वीर गति को पाया था। समस्त योद्धाओं से अकेला जूझता, अडिग वीर अभिमन्यु ना थका, और श्रेष्ठ धनुर्धन होने की डींग मारता था जो पार्थ के छोटे से एक अंश से अपना भाई भी ना बचा सका। अपने समक्ष भाई का वध देखा, शोक अंगराज को उठाना पड़ा, पर अभिमन्यु का प्रचंड शौर्य देख कर्ण को रण से पीठ दिखाकर जाना पड़ा, पर अभिमन्यु का प्रचंड शौर्य देख कर्ण को रण से पीठ दिखाकर जाना पड़ा।